ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी शिव भक्तों पर शिव जी की असीम कृपा बनी रहे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव जी की एक ऐसी अनोखी कहानी जिसे सुनने से आपका मन प्रसन्न होगा। क्या आपको पता है, साल में सिर्फ एक ही रात ऐसी होती है जब शिवलोक के द्वार खुलते हैं, जब भोलेनाथ अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार सुनते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग इस रात को सिर्फ एक व्रत और पूजा मानकर कर लेते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह कथा जिसने एक साधारण इंसान को शिव भक्त बना दिया। यह है वह पावन रात जब खुलते हैं शिवलोक के द्वार। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की भी है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करते थे और अब ईश्वर में बहुत ज़्यादा गहरी आस्था रखते थे। उसी गांव में एक रहता था आरब नाम का साधारण युवक। उसके माता पिता नहीं थे। उसका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वह दिल का बहुत साफ था। रोज वह बहुत मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और शाम को नदी किनारे बैठकर आकाश की ओर देखता। बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखाना। आरब को महाशिवरात्रि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने बस महाशिवरात्रि के बारे में इतना ही सुना था कि यह शिव की सबसे पवित्र रात होती है। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने घोषणा की, कल महाशिवरात्रि है। जो भी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करेगा और रात को जागकर भगवान शिव का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। पूरा गांव तैयारियों में लग गया। कोई मंदिर साफ कर रहा था, कोई फूल ला रहा था, कोई बेलपत्र चुन रहा था। आरब भी मंदिर पहुंचा, झाड़ू उठाई, फर्श साफ किया और शिवलिंग को जल से धोया। मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने पंडित जी से पूछा, बाबा, लोग कहते हैं इस रात शिवलोक के द्वार खुलते हैं, क्या यह बात सच है? पंडित जी मुस्कुराए, बेटा, द्वार बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर खुलते हैं। जो इस रात सच्चे मन से शिव को पुकारे, उसका हृदय जाग उठता है। सूरज ढलने लगा, आकाश गहरा नीला हो गया। रात चांद धीरे धीरे निकल आया। मंदिर में दीप जल उठे, घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगी। आवाज में बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुनाई दे रहा था। आरब ने भी व्रत रखा हुआ था। दिन भर आरब ने कुछ नहीं खाया। आरब ने शाम को मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाया। उसकी आंखें बंद थी। दिल से बस यही प्रार्थना निकल रही थी, हे महादेव, मुझे अमीर मत बनाना, बड़ा मत बनाना, बस अच्छा इंसान बनाए रखना। रात का पहला पहर शुरू हुआ। सब लोग भोजन करने लगे। कुछ देर बाद कई लोग थककर घर चले गए, लेकिन आरब मंदिर में ही बैठा रहा। पैर दुखने लगे, आंखें भारी होने लगी, पर उसने खुद से कहा, अगर भोलेनाथ सारी दुनिया का भार उठा सकते हैं, तो मैं एक रात क्यों नहीं जाग सकता? वह फिर ध्यान में बैठ गया। दूसरा पहर शुरू हुआ। अब आधी रात होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, मन में पुराने दुख उभरने लगे। आरब को अपने माता पिता की बहुत याद सताने लगी। उसे गरीबी, अकेलापन, आंखों में आंसू आ गए। आरब ने शिवलिंग को देखा और बोला, हे शिव, कभी कभी लगता है मैं बहुत अकेला हूँ।
उसी पल मंदिर की घंटी हल्की सी बजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मन अचानक शांत हो गया। फिर तीसरा पहर जब शुरू हुआ रात का, तो मंदिर लगभग खाली था। बस दीप जल रहे थे और आरब बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसे लगा जैसे वह किसी उजाले में प्रवेश कर रहा है। एक विशाल पर्वत, शांत आकाश और बीच में ध्यान में बैठे महादेव। डमरू की धीमी ध्वनि, गंगा की शीतल धारा और तीसरी आंख से निकलती करुणा। एक दिव्य स्वर में आवाज आई, आरब, तू बाहर मुझे ढूंढ रहा है, पर मैं तेरे भीतर हूँ। आरब कांप उठा। महादेव, मैं क्या करूँ? सत्य बोल, सेवा कर, अहंकार छोड़, यही मेरी पूजा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नई सुबह, नया जन्म। अब चौथा पहर शुरू हुआ। अब सुबह होने लगी थी। पूरब से हल्की सी लालिमा फैल रही थी। आरब ने आखिरी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और माथा टेक लिया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का सारा बोझ उतर गया हो। वह समझ गया, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, यह आत्मा के जागने की रात है। उसके बाद, उस दिन के बाद आरब का जीवन बदल गया। वह पहले से ज़्यादा शांत रहने लगा, गुस्सा कम हो गया, दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। लेकिन आरब हमेशा कहता, मैं नहीं बदला, मुझे शिव ने भीतर से जगा दिया है। इसलिए तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत, पूजा या जागरण नहीं है, यह वह रात है जब अहंकार टूटता है, मन शांत होता है और आत्मा शिव से जुड़ती है। जो इस रात सच्चे मन से शिव को याद करता है, उसके जीवन में प्रकाश अपने आप आने लगता है। महादेव मंदिर में नहीं, हमारे भीतर विराजमान होते हैं। जय भोले की।